हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। टू एंड मोर देन टू रेजिस्टेंस को डिफरेंट वे से अपन कनेक्ट कर सकते हैं। जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर अपन बात करें पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की, सपोज करो 3 रेजिस्टेंस है। ये हो गया अपने पास R1, इस पॉइंट को मान लो A, इस पॉइंट को मान लो B। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड। सेकेंड रेजिस्टेंस है फर्स्ट एंड C, सेकेंड एंड D, इसको मान लो R2। एंड थर्ड रेजिस्टेंस है R3, इसको मान लो E, इसको मान लो F। अब ये सीरीजली कंबाइंड कैसे होंगे? अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड हो, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड हो, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे ये A, B, R1। अब सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकेंड पॉइंट से कनेक्टेड हो, ये C एंड ये D, R2। एंड सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड हो, R3। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो, कनेक्ट करने पर एक तरह से पूरी एक सीरीज बन रही है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्शन कैसे होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्शन देखेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, इनका जो फर्स्ट एंड है वो आपस में कंबाइन होगा और इनका सेकंड एंड ये आपस में कंबाइन होगा। अगर ये इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं तो जो ये कनेक्शन है ये अपने पास होगा पैरेलल कनेक्शन। इनके सभी फर्स्ट एंड को अगर अपन कनेक्ट कर दें आपस में, और इनके जो सेकंड एंड है इनको अपन कनेक्ट कर दें इस टाइप से, तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ इसको बोलते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिकॉज देखो ये पैरेलल लाइन टाइप बन रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन होगा अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्रैक्टिकली देखें तो ये अपने पास 3 रेजिस्टेंस है। अगर इस फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड पॉइंट सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कंबाइन करें तो ये अपन ने कंबाइन कर दिया। ऐसे ही इसका सेकंड एंड अगर अपन थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करें तो यहाँ पे अपन ने ये कंबाइन कर दिया, तो ये जो कनेक्शन बना ये अपने पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों रेजिस्टेंस के एंड को एक साथ कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को। जैसे ये 3 रेजिस्टेंस है, अब इन तीनों का एंड एक साथ अपन ने इधर कंबाइन कर दिया, ठीक, और ऐसे इनका ये वाला एंड एक साथ कंबाइन कर दिया, तो ये जो कनेक्शन हुआ ये अपने पास हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट करने से। एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है,
जिसमें सीरीज के साथ पैरेलल या पैरेलल के साथ सीरीज, मीन्स सीरीज कनेक्शन विद पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन विद सीरीज कनेक्शन, ये भी होते हैं। सपोज करो ये 2 रजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन है, R1 R2, एंड इनके साथ ही ज्वाइंटली ये दोनों के साथ एक पैरेलल में R3, ये भी मिक्स्ड है। या सपोज करो 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 और इसके साथ एक सीरीज में कनेक्शन है R3, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन ये होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इन ईच कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की एक इक्विवेलेंट वैल्यू होती है जिसको अपन फाइंड आउट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा उनके कॉम्बिनेशन से वो कैसे आएगा, इसको अपन एक छोटे से डेरिवेशन से देखेंगे। तो फर्स्ट अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सपोज करो ये 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 जो सीरीजली कंबाइंड है। इनको अपन ने एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी अपन ने एज्यूम कर ली V वोल्टेज की है। जो करंट फ्लो होगा, बैटरी लगाने पर करंट फ्लो होगा, जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सपोज करो करंट फ्लो हो रहा है I, जो यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है ये इन तीनों के तीनों 3 रेजिस्टेंस में, इन तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। अब देखो जो करंट फ्लो हो रहा है तो ये यहाँ पर जाके कहीं डिवाइड तो हो नहीं रहा, इट मीन जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है। ये याद रखना पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम इन ऑल सर्किट। बट अगर अपन वोल्टेज की बात करें तो ये V वोल्टेज बैटरी का है और वोल्टेज होता है 2 टर्मिनल के बीच में, और यहाँ पर R1 R2 R3, ये R1 रेजिस्टेंस के टर्मिनल, ये R2 रेजिस्टेंस के टर्मिनल, ये R3 रेजिस्टेंस के टर्मिनल। तो जो वोल्टेज अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया है ये वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कंपोनेंट कनेक्ट रहेंगे उनमें डिवाइड होगा, किसके अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। बिकॉज वोल्टेज 2 टर्मिनल के बीच में होता है। सपोज करो R1 है, R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2, R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन voltage is different across each resistance। और जो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है ये क्या है, ये V वोल्टेज से ही, जो V वोल्टेज की बैटरी है उसी का ही पार्ट है। इट मीन्स इन 3 वोल्टेज का अगर एडिशन करेंगे तो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, बिकॉज ये टोटल वोल्टेज डिवाइड हो गया इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो टोटल वोल्टेज क्या हो गया, इन तीनों वोल्टेज का सम V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन 3 रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू सेम है, ये करंट यहाँ पर है, ये करंट इधर जा रही है, ये करंट यहाँ पे आ रही है, सेम करंट सीरीज कनेक्शन में है। तो ओम्स लॉ से बात करें तो ओम्स लॉ से अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा V1 इक्वल टू I/R1। ओम्स लॉ से इस कनेक्शन की बात करें तो यही I1 आगे जाके R2 में भी आएगा, तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू I/R2। एंड सिमिलरली इस कनेक्शन में भी, इस रेजिस्टेंस में भी अपने पास V3 क्या हो जाएगा I/R3। ये इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लो, इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन है ये V1 V2 V3 की वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। जब ये V1 V2 V3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा
IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से I कॉमन आया, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I इधर जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड में V अपॉन I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर ये V टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, I टोटल करंट ऑफ द सर्किट। तो बाय ओम्स लॉ टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, ये अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देन अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बिकॉज चूँकि V इक्वल टू IR टोटल वोल्टेज टोटल करंट, V इक्वल टू IR टोटल वोल्टेज टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस। तो ये जो 3 रेजिस्टेंस है इनका जो कंबाइंड है वो है अपने पास कैपिटल R। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का वो है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बिकॉज इन 3 रेजिस्टेंस में जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी ज़्यादा आएगी, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जो रेजिस्टेंस अपने पास पैरेलली कनेक्टेड होंगे। सपोज करो 3 रेजिस्टेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन्स 2 पॉइंट्स के बीच में सभी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। सपोज करो ये अपने पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। एक पॉइंट ये है, अदर पॉइंट ये है, इनको अपन ने इन 2 पॉइंट्स में कनेक्ट कर लिया। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनको अपन एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये V वोल्टेज की बैटरी प्लस माइनस V वोल्टेज, इस बैटरी से टोटल करंट फ्लो होगा I। बट देखना जैसे करंट यहाँ पे आएगा I, अब सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह इसके पास ऐसे एक ही पाथ नहीं है, इसके पास यहाँ पर 3 पाथ दिख रहे हैं। तो जो ये करंट है ये करंट इन तीनों में डिवाइड हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है, तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी वहाँ पे लेस करंट फ्लो होगी, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस होगी वहाँ पे हाई करंट फ्लो होगी। तो सपोज करो यहाँ पे करंट है I1, इसमें I2, इधर अपने पास I3। It means in parallel combination the value of current through each resistor is different। सेम ऐसे ही बैटरी अपन ने यहाँ पे अप्लाई करी है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये एंड अपने पास इस पॉइंट में कनेक्टेड है, ऐसे ही ये नेगेटिव वाला अपने पास इस पॉइंट में कनेक्टेड है, ये 2 पॉइंट्स में कनेक्टेड है। अब ये वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है 2 टर्मिनल्स के बीच में। अब वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज होता है बिटवीन 2 टर्मिनल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वो क्या होता है? सेम। तो यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा। 2 टर्मिनल, ये 2 वोल्टेज प्लस माइनस यहाँ पे जा रहे हैं, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव टर्मिनल। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। अपन यहाँ बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की। अब देखना इस सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू तो सेम है,
बट करेंट की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ से जो ये टोटल करेंट जा रही है इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर डिवाइड हो रही है इन 3 रेजिस्टेंस में। तो इन 3 करेंट्स I1 I2 I3 इनका जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल करेंट ऑफ सर्किट इज IK। सो ये क्या बन जाएगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन फर्स्ट। अब ओम्स लॉ से अगर अपन ईच रेजिस्टेंस की बात करें, तो अगर अपन R1 की बात करें तो R1 में इस R1 में ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 R1। सिमिलरली इस R2 के अक्रॉस ये क्या बनेगा? V इक्वल टू I2 R2 एंड R3 के अक्रॉस ये बन जाएगा V इक्वल टू I3 R3। तो इस इक्वेशन से अपने पास I1 की वैल्यू आएगी V अपॉन R1। इस इक्वेशन से अपने पास I2 की वैल्यू आएगी V अपॉन R2 एंड इस इक्वेशन से अपने पास I3 की वैल्यू आएगी V अपॉन R3। अब I1 I2 I3 इसकी वैल्यू को अपन कहाँ पुट करेंगे? इस वैल्यू को अपन पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा? I इक्वल टू I1 V अपॉन R1 प्लस I2 हो जाएगा V अपॉन R2 प्लस I3 हो जाएगा V अपॉन R3। I इक्वल टू V कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये V लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड में I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे ये I क्या है? टोटल करंट ऑफ सर्किट, V टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट। अगर अपन ये एज्यूम कर ले कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का R है, तो अपने पास टोटल वोल्टेज क्या होगा? टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस, और यहाँ से I अपॉन V क्या निकलेगा? यहाँ से I अपॉन V, ये R इधर आएगा 1 अपॉन R। तो ये आएगा I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R। और इसको अगर अपन इस इक्वेशन में रखें तो यहाँ से बन जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आया अपने पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बन जाएगा? द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, एंड इसको अपन बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मिनिमम इफेक्टिव क्यों बोला इसको? बिकॉज ये जो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, इनमें जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी कम आएगी, इसलिए इसको बोला मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो सम रेजिस्टेंस अपने पास पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में डिड्यूस करना पड़ता है, और हर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हुए हर स्टेप में न्यू सर्किट बनाना पड़ता है। तो ये 3 टाइप्स के कॉम्बिनेशन हो गए, जिनमें 2 कॉम्बिनेशन में अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। मैक्स इन दोनों का ही मिक्सचर है,
नेक्स्ट क्लास में अपन इंसल्टेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।